360 डिग्री में कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। एंड बैक टू द मोस्ट फैंटास्टिक आइलैंड इन द वर्ल्ड, Maldives. We are here. हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम स्वप्निल है। अभी मैं मालदीव्स आया हूँ, तो आप ये ब्लॉग देख रहे हैं हमारा। मेरे वाइफ के साथ आया हूँ फर्स्ट हनीमून के लिए। आज इस ब्लॉग में हम ऐसी बातें करेंगे, शायद आपने किसी वीडियो में सुनी होगी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आप मालदीव्स के बारे में सुनते हो, यहाँ के रिसोर्ट के बारे में सुनते हो, या फिर क्या खर्चा आता है एग्जैक्टली, फिर टिकट्स का क्या रेट होता है, फ़्लाइट्स कैसी होती है, वहाँ पे जाके क्या करना होता है, वीज़ा कैसे मिलता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहाँ कहाँ पे चेकिंग होती है, चेकिंग में कौन सी चीज़ें वो अलाउड करते हैं, कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं करते, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि हमारा जो पैकेज था वो जैसे 4 नाइट्स 5 डेज़ का पैकेज था। उसमें 2 डेज़ हमारे बीच विला विद पूल थे और 2 डेज़ वाटर विला विद पूल थे। तो उसका क्या पैकेज था और फिर उसका कितना खर्चा आया हमारा, और फिर हमने स्टार्ट से लेके एंड तक क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे मिली, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको ये वीडियो में बताऊँगा। मतलब ऐसे ये वीडियो बहुत पार्ट्स में चलेगा, तो आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि यस मतलब मालदीव्स का जो रियल फेस है वो आपको समझ में आ जाएगा। Just call on me to get you don't forget to get you to get you don't forget to get you to get you don't forget to get you to get you don't forget to. You're stronger now than you ever been. You gotta leave now. It's time to catch the wind. Climb up high and look through the clouds, and when you're feeling low, I know you'll bounce back. Oh, and just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life throws lemons, just call on me. फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि हमने बुकिंग किया कैसे। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई करें तो कैसे करें, क्योंकि अगर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वो ज़्यादातर जल्दी रिप्लाई नहीं देते आपको। तो वो भी एक बात है, अगर आप ईमेल करेंगे तो बहुत देर से, मतलब 24 या 48 आवर्स बाद रिप्लाई करते हैं, कभी कभी, या कभी कभी करते भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ में क्या करना चाहिए। तो देखो, जैसे मैंने क्या, मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने हॉलीडे प्लानर देखा जो पुणे में था, तो वो बहुत मैम अच्छी थी, तो वहाँ से मैंने बुकिंग करवाई और वो ट्रस्टेड थी। तो जब भी आप करोगे तो वो ऐसे ट्रस्टेड पर्सन से करो, रिव्यूज़ वगैरह देखो उनके गूगल पे या कहीं में, तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रस्टेड है या नहीं। तो उनके साथ हमने किया, और एक्चुअली हमने जो बुकिंग किया वो बोरो बाय एटमॉस्फेयर के लिए गया, कि यहाँ का सबसे पॉपुलर है, जो मिड रेंज जो हम कहते हैं ना, हमें पैसे कम लगे और फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिले, तो ये सबसे बेस्ट अगर आप मालदीव्स का कहेंगे तो वो वहाँ। तो वो एक चीज़ हमने देखी, तो इसके लिए हमने पैकेज किया। तो कैसे, तो यहाँ पे क्यों मैंने कहा ये मिड रेंज है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, वो आगे वीडियोज़ में देखेंगे। फिलहाल स्टार्ट में सिर्फ ये बातें करेंगे कि हमने बुकिंग किया तो कैसे किया। तो उनको हमने बुकिंग किया, तो बुकिंग सिस्टम ये था उनका
कि पहले उनको हम जब आपके डेट्स वगैरह कंफर्म होते हैं ना, वो बोलते हैं कि अवेलेबिलिटी है या नहीं है। जैसे कि समझो आपको मई में चाहिए फर्स्ट वीक में 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आपने बोला, तो वो चेक करते हैं इसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं। अगर अवेलेबिलिटी है होटल से जब कंफर्मेशन आता है ईमेल उनको कि यस वी हैव अवेलेबिलिटी, ऐसा कुछ ईमेल आता है, और जब और एक बुकिंग नंबर आपको मिलता है, वो बुकिंग नंबर आप पर्सनली आपने ईमेल आईडी से होटल का जो ऑथोराइज ईमेल आईडी उनको ईमेल कीजिए और उनको कंफर्म कीजिए कि ये बुकिंग कंफर्म है या नहीं। अगर उनकी तरफ से हाँ आता है तो आपको फिर ये जैसे ट्रैवल्स जो हॉलीडे प्लानर है वो 10% अमाउंट आपसे लेंगे या 15% अमाउंट पहले आपसे ले लेंगे। तो फिर उसके बाद फिर 2-3 इंस्टॉलेशन में आपके मतलब जाने से पहले 100% वो अमाउंट ले लेंगे, फिर आपका बुकिंग कंफर्मेशन हो गया। तो वो एक हो। और जब आपका बुकिंग टोटली कंफर्म होता है उसी डेट का, तो उसी टाइम पे आपको फ़्लाइट्स बुक करनी। तो फ़्लाइट्स बुक मैंने कैसी, तो ये फ़्लाइट्स बुक जो थी वैसे तो मैंने हॉलीडे प्लानर से भी हेल्प ली और मेरा एक दोस्त है उससे भी हेल्प ली और खुद भी कर सकते हो। कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं है फ़्लाइट बुक करना एक्चुअली कहा जाए तो। जैसे ईज़ माई ट्रिप, ये बहुत अच्छा ऐप है, वहाँ से आप कर सकते हो। या फिर जैसे गो एयर, इंडिगो, इनके भी खुद के ऐप है, खुद के साइट से वहाँ से भी कर सकते हो। बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। और जब आप फ़्लाइट बुक करते हो तो वहाँ पे आपको सीटिंग का ऑप्शन आता है, तो वो आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा विंडो वाली जो सीट होती है वो आप बुक कीजिए, क्योंकि वहाँ से जो नज़ारा दिख जाएगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो बहुत ही बढ़िया वो चीज़ थी, जो मतलब यार व्यू था ना, एरियल व्यू कह सकते। जब आप मालदीव्स में लैंड कर रहे होते तो एरियल व्यूज़ तो आपको एक हज़ारों संख्या में यार आइलैंड दिखे। हज़ारों तो नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया थे, बट ये 100-200 तो ऐसे आइलैंड थे छोटे छोटे जो ऊपर से बहुत ही बढ़िया लगते थे। तो वो विंडो सीट से आप एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक चीज़ हो गई। तो ये तो यहाँ तक का सफ़र हो। तो अभी मैं आपको बातें करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ें बता देता हूँ कि मालदीव्स आने के लिए आपको क्या क्या लगता है। तो पहले तो पासपोर्ट लगता है, ठीक है, जो वैलिड पासपोर्ट हो, पासपोर्ट लगता है। उसके बाद आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड, कोई भी एड्रेस आईडी प्रूफ लगता है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो आपको ये चीज़ें दिखानी पड़ती है। पासपोर्ट के अलावा फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत नहीं है, बट इन केस आप अपने साथ रखते हो तो बेटर है। तो फ़ोटोग्राफ भी आप एक बार अपने साथ रखिए। और एक चीज़, यस, जब ट्रैवलिंग के बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि आई नो आप सबको पता हुआ है, बट विथ 30 सेकंड्स में बता देता हूँ क्या क्या है। 20 kg के ऊपर पर पर्सन अलाउड नहीं होता है, या सीजर या ऐसी कोई चीज़ जो होती है नकुली, या जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब खतरनाक होती है, वो चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं करते हैं। जब चेकिंग होती है तो वो फेंक देते हैं। तो ऐसी चीज़ें प्लीज़ आप अपने साथ मत रखना। और मिल्क या फिर मिल्क रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं करते हैं। और अगर समझो आपको दवाई लेने की आदत है, सारी चीज़ें लेने की आदत है, और ऐसी कोई टैबलेट्स है आपके पास जो कॉमन नहीं है, जैसे क्रोसिन, ठीक है, क्रोसिन वो अलाउड कर लेंगे, लेकिन और कोई चीज़ होगी आपके पास तो उसके लिए आपके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि या हमने इनको रिकमेंड किया है, तभी ये चीज़ें अलाउड हो जाएगी। और क्या बताऊँ, या मोस्टली तो यही चीज़ें हैं जो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो और क्या है, रुको मुझे याद नहीं आ रहा है और चीज़ें क्या थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी आपके लिए। यस, वीज़ा का बात करते हैं अभी हम। वीज़ा तो आपको पता ही होगा 30 डेज़ वीज़ा फ्री है, तो आपको उसका टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप समझो इंडिया के कोई भी एयरपोर्ट से आप अगर डिपार्चर कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ जाना है। यहाँ का होटल का एक वाउचर मिलता है आपको, जब आपको पूरा पेमेंट डन होता है तो मेरे ख्याल से 1 या 2 वीक पहले आपको एक वाउचर मिलता है। ये आपको हॉलीडे प्लानर देगा, या अगर आपने खुद से बुकिंग की है तो आपको ईमेल आईडी पे आ जाएगा वो होटल वाउचर। तो वो वाउचर आपको एयरपोर्ट पे दिखाना है। जैसे आप दिखाओगे तो फिर वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं आपसे, तो फिर आगे की प्रोसीजर हो जाएगी वहाँ पे। बहुत ईजी है,
लोग बोलते हैं बहुत टाइम लगता है, टाइम वगैरह कुछ नहीं लगता है, टाइम सिर्फ इतना लगता है कि बोर्डिंग पास के लिए टाइम लगता है। बोर्डिंग पास में लाइन में लगा होता है, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा टाइम जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। हाँ, तो वो एक चीज़ हो गई। तो फिर अभी क्या बताऊँ, हाँ इतना हो गया। अभी हमारी कैसे हो गई, तो हम एक्चुअली पुणे से है, तो हमने क्या किया, पुणे टू मुंबई हमने ट्रेन बुकिंग की थी। तो सुबह 1:15 हमारी ट्रेन थी, तो सुबह 4:15 बजे पहुंच गई। 4:15 बजे जब मुंबई में पहुंची तो हमारी फ़्लाइट थी अराउंड 7 बजे, 8 बजे, 8 सॉरी मैं भूल गया यार वहाँ से मेरी बीवी मुझे इशारा कर रही है 4 7 नहीं 8 बजे। तो हाँ 8:10 को हमारी फ़्लाइट थी गो एयर की, हमने बुक की थी, ठीक है। और पहले जब हमने फ़्लाइट बुक की तो वो डायरेक्ट थी मतलब मुंबई टू मालदीव्स। तो वो उसका टाइमिंग मतलब उसका टाइम था 3 घंटे 15 मिनट में पहुंचने वाले थे, लेकिन वो किसी वजह से वो कैंसिल्ड हो गई। तो उन्होंने हमें दूसरी रीशेड्यूल किया, हमारा फ़्लाइट जो थी तो वो हो गई 5 घंटे की। मतलब हम मुंबई से पहले कोचीन जाएंगे, एक स्टॉप दिया उन्होंने, कोचीन में 1.5 घंटा लगेगा, फिर उसके बाद कोचीन से यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया तो वहाँ पे हम गए मुंबई में, बहुत खुश थे, बहुत मतलब बहुत बढ़िया था। उसका भी वीडियोस आगे देखेंगे। अब अभी बस मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। तो फिर हम 8 बजे हमारी फ़्लाइट थी, तो हम फ्लाइट में मतलब हाँ 8 बजे हमारी फ़्लाइट थी, तो हम फ्लाइट में बैठ गए, तो बहुत ही मज़ा आया। फिर 2 घंटे में हम पहुंच गए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, बहुत ही प्यारा और बढ़िया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर वहाँ पे पहुंच गए अराउंड 10:15 तक पहुंच गए। और फिर हमारी वहाँ से फ़्लाइट थी 12 बजे, ऑलमोस्ट 12:05 या ऐसा कुछ था। फिर वहाँ पे थोड़ा हम इधर उधर घूमे, मोबाइल वगैरह चार्ज कर लिए, और फिर 12:05 को फिर से गो एयर के ही हम फ़्लाइट में बैठ गए। और फिर वहाँ से हम यहाँ पे आए मतलब कोचीन से मालदीव्स हम यहाँ पे तकरीबन 1:15 बजे आए। जैसे ही मालदीव्स आए तो हमने चेक किया, अभी पता नहीं था ना कैसे करना है, तो यार कोई बताने वाला ही नहीं था वहाँ पे। तो हम जैसे आए तो वहाँ पे जैसे लोग जा रहे थे उनके पीछे पीछे हम गए। पहले इमिग्रेशन वहाँ पे एक डिपार्टमेंट था, सब लोग उधर गए, तो हमने भी सोचा चलो हम भी उधर जाते। तो इमिग्रेशन में हम चले गए, तो उन्होंने वहाँ पे हमारा पासपोर्ट लिया, और पासपोर्ट पे मस्त पैकी एक सिक्का मारा। और फिर उन्होंने बोला आगे जाओ, तो हमने बोला ठीक है आगे। तो आगे गए तो वहाँ पे लगेज के लिए वेट करना पड़ा। तो लगेज के लिए हार्डली 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में लगेज हमारा आया। तो जैसे हम वहाँ पे मालदीव्स में आए तो पता नहीं चला ना अभी क्या करना है, यहाँ पे कौन से होटल कैसे ढूंढना है। बट हमारे प्लानर ने हमें बताया था कि वहाँ पे होटल के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, सारी चीज़ें वीज़ा ऑन अराइवल वो सब आपको देखना पड़ेगा, ऐसा वैसा। बट सच बात बताऊँ क्या, वीज़ा ऑन अराइवल वो होटल की तरफ से ही उन्होंने किया था हमारा, पता नहीं कैसे किया था। जब हमने उनसे बात की थी तब उन्होंने कहा था कि हमने कर दिया, तो हमने बोला ठीक है चलो। और 30 डेज़ फ्री वीज़ा ऑन अराइवल है अपना, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो फिर हम वहाँ पे देख रहे दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे बहुत सारे वहाँ पे बंदे थे, होटल वाले रिसोर्ट वाले बैठे थे ऐसे। तो हमने हमारा ढूंढा वार बाय एटमोसफेयर किधर है, तो हमने वहाँ पे मिल गए, तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो उनसे बात की हमने और बोला कि यार प्लीज़ हमें बताइए, हमें गाइड किए। तो फिर उन्होंने बोला देखा हमारा बुकिंग वगैरह सब कंफर्म था, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो स्पीड बोट पे चलते। तो अभी स्पीड बोट पे हम चले गए। तो यहाँ तक का जो सफ़र था वो मैंने बस आपको बताया है, बट इन बिटवीन जो भी सारी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बहुत ही मज़ा आया है, वो आपको छोटी छोटी चीज़ें हम 1 बाय 1 जाके देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए ये पार्ट के लिए बस इतना ही है। बट ये वीडियो में आपको एक चीज़ बताऊंगा प्राइस के बारे में। वारू भाई का जो प्राइस था, पैकेज था, वो ये वीडियो में अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन जो हमने सफ़र किया तो उसका कितना खर्चा है वो बताना। तो मुंबई टू मालदीव्स जो हमारा रिटर्न टिकट के साथ था, मुंबई टू मालदीव्स, फिर मालदीव्स से मुंबई, ऐसा रिटर्न टिकट के साथ हमारा खर्चा अराउंड 41
मैं आपको एक पूरा ये दिखा ही देता हूँ। हाँ, अभी इसके नीचे और दिखा देता हूँ वो जो अमाउंट होगी वो, क्योंकि अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट आप कह सकते 41 to 43 के बिटवीन था वो अमाउंट। और हमने फिर फ्लाइट में क्या क्या मंगाया, मतलब हमने सेलिब्रेशन किया, वो कैसे किया, वो सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ तक का तो जो सफ़र था, ये जस्ट मैंने बताया। आई होप आप बोर नहीं होंगे, बट आगे बहुत ही अच्छे मैं आपको रियल वीडियोज़ दिखाऊंगा। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये वर्चुअल पूल में हम बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया है ये वाटर एटमोसफियर का, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट, अभी नेक्स्ट पार्ट में।